सवाल नंबर 11 जो है, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी कि गणित और अंग्रेजी में मिलाकर के 30 अंक प्राप्त हुए हैं। यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक, अगर गणित में बेटा 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी उनका अंकों का जो गुणनफल होता है बेटा वो 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। इसे जो है बेटा आप दो चर वाले, एक तीसरा चैप्टर था दो चर वाले रेखिक समीकरण एक्स वाई मान के अगर लगाओ तो सिंपल रहेगा। समझ में आ गई बात? वहाँ पेपर में ये थोड़ा लिखा होगा किससे लगाना होगा, आप जिससे समझ में सरल तरीका दिखाई दे तो उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, तो माना शेफाली है बेटा, शेफाली द्वारा गणित, शेफाली के गणित में अंक बराबर एक्स मान लो, और बेटा अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में जो अंक है बेटा उसे बाई मान लो। अंग्रेजी में कितने मान लो? बाई मान लो। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है। अब उसने क्या कहा था, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, यानी कि पहली शर्त जो दे रहे हैं बेटा, पहली शर्त पे आ जाओ। पहली शर्त जो है वो क्या है? गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी गणित और अंग्रेजी में, अब गणित के क्या है बेटा? एक्स है, ठीक, अब प्लस अंग्रेजी में क्या है? बाई है। प्राप्त अंकों का जो योग है वो कितना है बेटा? 30 है। ये तो सच बोल रहा है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। तो हमने दोनों, आप लिखना चाहे हिंदी लिख सकते हैं वहां पर, अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30। ये समीकरण कैसा? पहला बन के तैयार हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। और दूसरी शर्त क्या कह रहा है सवाल? दूसरी शर्त में सवाल बोल रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक, यानी कि गणित में 2 अंक अधिक, अब गणित में 2 अधिक शब्द लगा तो क्या करना होगा? प्लस चिन्ह लगाना होगा, और कम शब्द होगा तो माइनस चिन्ह। तो बेटा गणित में 2 अंक अधिक, तो यानी कि गणित में बेटा लिख लो, गणित में अंक तो 2 अधिक है तो x + 2 कर दो। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में अंक बेटा कितने हो जाएंगे? अंग्रेजी पे ध्यान देना, अंग्रेजी में 3 अंक कम, कम है ना तो बाई माइनस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कम है ना तो माइनस चिन्ह लगेगा, और जब माइनस लगेगा तो माइनस चिन्ह लगा दो, कम के लिए माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है बेटा, कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, उनके अंक, ये अंकों का गुणनफल जो है बेटा वो 210 होता। कितना होता? 210 होता। तो ax + 2 इंटू बाई माइनस 3 = 210। बेटा इनका गुणा कर दो, तो ax और y का गुणा होगा तो axy, ax का 3 के साथ गुणा करेंगे माइनस के 3x, 2 का y के साथ गुणा करेंगे तो प्लस 2y, और 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे माइनस के 6 बराबर 210, बराबर 210। क्या हो जाएगा? बराबर 210। आप जो है क्या करो बेटा, वहां से समीकरण 1 से आप या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें, वहां से किसी एक का मान निकाल लो बेटा। अगर यहाँ से आप एक समीकरण 1 से मान निकाल लो, समीकरण 1 से हल कर लो बेटा, तो वहां से जब हल करेंगे नहीं, ax + y = 30 है। अगर ax बराबर 30 - y ये बन जाएगा, तो ये ax की वैल्यू ला करके यहाँ रख दो, आकर के ax की वैल्यू रख दो आकर के यहाँ पर। तो ax बराबर 30 - y रखने पर, जब इसे बेटा रखेंगे ax के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा? ax के स्थान पर 30 - y, अब इंटू में y है तो इंटू में y कर दो, माइनस के 3x प्लस 2y और माइनस 6 बराबर 210। इस y का गुणा करो, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30y माइनस का y² माइनस के 3x, यहाँ पर भी x है ना तो यहाँ पर भी मान रख दो, x है यहाँ पर भी मान रखो, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो बेटा ध्यान दो 30 - y, यहाँ पर भी मान हो गया प्लस 2y माइनस 6 बराबर 210। अब गुणा करो, 3 कितना होगा? 3 दुर्गा 9 90x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा प्लस
2y माइनस 6 बराबर 210। यहाँ पर बेटा बाई स्क्वायर को सबसे पहले लिखो, बाई स्क्वायर को सबसे पहले आगे लाओ अधिकतम घात वाले को। फिर प्लस के देखो कितने हैं मेरे पास, प्लस के 2y और 3y, 5y प्लस के हैं और प्लस के ही बेटा मेरे पास 30 है। तो 5 और 30 कितने होंगे, प्लस के 35y हो जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, माइनस के 6 ये है और 90 ये है, तो ये माइनस के है ना, तो माइनस कितने हो गए, 96 हो जाएंगे। इनको अब 95 इधर लाएंगे तो माइनस के 210 हो जाएंगे और बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस का बाई स्क्वायर प्लस 35y माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये दोनों संख्याएं काहे की माइनस की हैं। जब समान चिन्ह होने पर संख्याओं को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इनको बेटा जोड़ दो आप, तो जोड़ेंगे तो 6 होगा, 1 में 9 जोड़ेंगे फिर 0 प्राप्त होगा, हासिल 1 और 2 1 3, 306 बेटा इक्वल टू 0। इधर से माइनस चिन्ह का क्या करो, भाग दे दो। माइनस चिन्ह का भाग देने पर, माइनस चिन्ह का भाग देने पर जब भाग दिया जाएगा माइनस चिन्ह का, तो बेटा ध्यान देना होगा, तो यहाँ पर जो है प्लस का बाई स्क्वायर माइनस का 35 बाई हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा 306 और इक्वल टू 0। 306 के बेटा ऐसे खंड करो, 306 के ऐसे खंड करो जोड़ के, यानी प्लस चिन्ह लगाए बेटा। प्लस चिन्ह का मतलब होता है जोड़ के 35 लाने होंगे, जोड़ के 35 लाने होंगे, तो आप जो है खंड करो। तो 306 के ऐसे खंड करो, जोड़ के हमें 35 लाने हैं, तो जोड़ के बेटा 35 लाने, तो 2 से काट दो, 2 1 2, 1 बचा होगा 10 हो जाएगा, 2 5 10। फिर बेटा जो है यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 3 2 3 6। अब यहाँ पर जो है 3 से काट दो, अब कितने काट दो, 3 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से काट दो, 3 1 3 और 2 बचे 21, 3 7 21, 17 1 17, 17 1 17 जोड़ के लाने हैं। तो दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, कोई टेंशन नहीं, चाहे जैसे जोड़ के तो लाना है, जो करो भाई। अगर 17 को सिंगल रखोगे तो आप नहीं पहुंचा पाओगे। 18 और 17 35, ठीक है, 3 दुर्गा 9 और 9 दूनी 18, ये 18 कर दो और 17 कर दो, 18 17 गुणा करो तो 3 2 6 और उनको दोनों को जोड़ दो तो 35 भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 22 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 18 प्लस 17 इंटू बाई, अब प्लस 306 इक्वल टू 0। बेटा खंड कर दो, इनको गुणा करो अंदर, तो माइनस के 18 बाई, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, यहाँ पे बाई लगा दो, और यहाँ पर 17 बाई प्लस के 3 2 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कामन देखो बेटा, कामन यहाँ पे बाई कामन, तो बाई माइनस 18, यहाँ पे बेटा माइनस के 17 कामन, तो बाई माइनस 18 इक्वल टू 0। भाई 17 1 17, यहाँ पे 17 का भाग दोगे 2, तो 17 का भाग देंगे, 17 1 17 बचेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे 136, 17 8 136। ठीक है, पूरे में से कामन, तो बाई माइनस 18, ये बाई माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा बाई माइनस 18 इक्वल टू 0, तो बाई बराबर क्या होगा, प्लस का 18 होगा। बाई माइनस 17 इक्वल टू 0, तो बाई बराबर ये भी 17 प्लस का होगा, यानी कि बाई के मान 17 कामा 18 आए, बाई के मान दोनों आए। तो अब आप एक्स के मान निकालने जाओगे, तो इसको फर्स्ट हो चुका था, इसे सेकंड कर दो। अगर यहाँ पे बेटा मान रखोगे तो एक्स का मान जल्दी निकल आएगा। बाई बराबर 17 समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर जब वहां रखेंगे तो एक्स बराबर 30 और माइनस 17, तो ये बेटा घटा के आएंगे 13, घटा कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। अगर बाई बराबर 18 समीकरण सेकंड में रखने पर जब इसी को रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 30 माइनस 18, तो बेटा ये कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ से अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, अता में आ जाओ बेटा, अता में आ जाओ। अता में हमसे ये गणित और अंग्रेजी में अंक पूछे गए हैं। एक गणित वाला भाई क्वेश्चन एक्स के दोनों मान निकल रहे प्लस के, तो और अंग्रेजी में बेटा बाई के भी मान दोनों आ रहे हैं। तो गणित में अंक, गणित में
शेफाली के गणित में अंक, तो बेटा कितने कितने हो सकते हैं? अगर 12 हो सकते हैं, 13 भी हो सकता है, ठीक, या 13। और अंग्रेजी की बात की जाए, किसकी? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अंकों की बात की जाए बेटा तो 17 भी हो सकता है या 18 भी, दोनों आंसर जाने चाहिए, ठीक, दोनों ये दोनों हो सकते हैं। अब सवाल नंबर 12 पे आ जाओ। जो सवाल नंबर 12 दिया गया था, निम्नलिखित समीकरण को निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए बेटा। तो हल करने को 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल है आपका 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इजुकल टू 3, और यहाँ पर क्या है, उन्होंने ax इजुकल टू नॉट 0,2, यानी ax की वैल्यू जो है बेटा ना तो 0 आएगी ना 2 आएगी। समझ में आ गई बात? ये x का मान ना तो 0 आएगा ना 2 आएगा, ये ध्यान रखना होगा। ये 23 में क्वेश्चन आया हुआ, 23 में आया हुआ ऐसा सवाल है। आपको 24 में भी इससे मुलाकात हो, तो 25 में मुलाकात हो सकती है। तो इसे जो है बेटा हल करेंगे यहाँ से 1/x माइनस 1/ax माइनस 2, ax माइनस 2, इसे जो है और इजुकल टू 3। यहाँ पर इसका 1 का इनके साथ गुणा करो बेटा, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, 1 का ऐसा गुणा करो, इसका गुणा करो, फिर इनका आपस में गुणा करो, ठीक है। किताब में जरूर नहीं है, किसी किताब में, तो इनका गुणा करेंगे तो ax माइनस 2 माइनस, और 1 का x के साथ करेंगे तो x, इन आपस में गुणा करो। भाई जब कुछ ना कर पाओ तो आपस में किसी की लड़ाई नहीं करा सकते हो क्या? आपस में भिड़ा तो सकते हो, लड़ाई करा सकते हो, हाँ, पंचायत ना करो, लड़ाई कराओ। तो बेटा यहाँ पर जो है ax माइनस 2, ये माइनस का x बटे में इनका गुणा करो, तो ये क्या होगा ax स्क्वायर और माइनस का 2x इजुकल टू 3। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस तो कैंसिल, ये माइनस वो प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 2, नीचे बेटा ax स्क्वायर माइनस का 2x इजुकल टू 3, नीचे 1 कैचीदार गुणा। बेटा ध्यान देना होगा, 3 का गुणा करेंगे तो ऐसा, तो ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x, इसके बाद 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा माइनस 2 के साथ होगा तो माइनस का 2 ही तो आएगा, माइनस 2 को इधर बेटा ले आओ, पक्षांतर कर लो तो 3ax स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2 इजुकल टू 0। बेटा 3 और 2 का गुणा करो, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6। कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा, और 6 आगे चिन्ह लगा होगा प्लस का, प्लस का मतलब होता है जोड़, और जोड़ के ही तो 6 लाना है, जोड़ के ही तो 6 लाना है। तो क्या आप यहाँ पे ध्यान देना भाई, क्या 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा क्या? 3 और बेटा 2 को जोड़ के, 3 में प्लस 2 को जोड़ के 6 आएंगे, नहीं आएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, समझ में आ गई बात? और तुम कर सकते थे क्या 6 एकन 6, ये कर सकते हो बेटा। 6 जोड़ की बात, जोड़ के बात हो रही, माइनस की बातें नहीं हो रही है, तो घटाएंगे नहीं हम। तो यहाँ पर तो 6 हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे 6 में 1 तो कितना हो जाएगा 7, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि हमें 6 लाना है, जोड़ के 6 लाना है। ये तो भाई दोनों नियम फॉलो नहीं कर रहा है, ये तो मेरा कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब इनको हम क्या करें, छोड़ देंगे क्या? 4 दूनी 6। वो कोई बच्चा बता रहा है 4 दूनी 6 होता है, ये तो पढ़ा हमने नहीं पढ़ा है। 4 दूनी 6 बता रहा है भाई, ये तो पढ़ा हमने नहीं पढ़ा है, हमने 4 दूनी 8 पढ़ा है, ये तो नहीं पढ़ा। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, जब ऐसे समीकरण के खंड ना हो तो हमने तुम्हें बताया था, तो किसे याद करेंगे, किसे याद करेंगे? श्रीधराचार्य को। कोई बच्चे कहने लगते हैं ऐसे याद नहीं रखते तो बताओ, हम जो आचार्य नाम से याद रखा है। हाँ, तो इसलिए जो है श्रीधराचार्य को सूत्र को याद करो। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से
तुलना करने पर। तो ए बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 3, बी बराबर प्राप्त होगा -6 और सी बराबर प्राप्त होगा 2। ठीक है बेटा, जब नहीं हल कर पाओ तो खंड ना हो डायरेक्ट सीधे, तो फिर उनको सीधेचार द्वारा लगाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब जो है बेटा सीधेचार का सूत्र क्या होता है, अब बात यहाँ पर भी आ गई कि उसका सूत्र होता क्या है, याद होगा ना आप लोगों को। सूत्र क्या होता है बेटा, -b। तो ax बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a, यही तो सूत्र होता है। ये याद करके जाना होगा, अगर कोई खंड नहीं हो जाए इन्हीं को याद करना। ये रामबाण है बेटा, माइनस बी का मान ध्यान से देखो, बी की वैल्यू देखो क्या है, ये है बेटा बी की वैल्यू -6, तो -6 प्लस माइनस रूट, अब फिर बी की वैल्यू तो भाई बेटा -6 का वर्ग हो जाएगा -4। अब ए की वैल्यू देखो ध्यान से कितना है 3 है, और सी की वैल्यू बेटा देखो कितनी है 2 है। अब बटे में 2, अब ए का जो मान है वो 3 है, ए का जो मान है वो 3 है। समझ में आ गई बात बेटा। तो ax इक्वल टू ये माने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अब 6 लिख लो प्लस माइनस, बेटा ये तो प्लस के 36 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस के 4 की 12 12 12 12 दूनी 24, देखो भाई 12 और 12 दूनी 24, नीचे गुणा करेंगे तो 2 और 3 का गुणा करो तो 6 प्राप्त होगा। ax इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 36 में 24 घटाओ, 36 में 24 घटाएंगे आपको 12 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 12 बटे में 6। क्या 12 के खंड करके क्या हम कुछ रूट से बाहर निकाल सकते हैं बेटा, तो 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 3 6, फिर 3 1 3, तो जिसका जोड़ा बन जाए तो वो बाहर निकल आता है। तो इनको बाहर निकाल लो तो रूट 3 नहीं निकल पाएंगे, फिर रूट के अंदर रहेंगे। तो ax इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 को बाहर निकाल लो तो रूट के अंदर 3 बटे में 6। बेटा ये 2 जो है ऊपर से अंश में कॉमन लो, और जब इनको कॉमन लेंगे तो ax बराबर 2 कॉमन लिया तो ये 3, 2 का भाग दो, अब प्लस माइनस रूट 3 और बटे में 6, 2 का भाग दिया तो 2 3 6। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ax की वैल्यू जो निकलेगी तो यहाँ पे कितना हुआ 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटे में 3, ये ax की मान आ गए। अगर आप चाहो तो इनको अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे लिख दो प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ax इक्वल टू 3 लिखो, यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, रूट 3 करेंगे बटे में 3 लिखेंगे, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, आंसर अगर यहाँ पे चाहे तो रूट 3 कॉमन लेकर के फिर इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन नहीं यहीं पे छोड़ना। अब एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, एक बार क्या करो माइनस चिन्ह लेने पर, इससे है ना हल ना करो, यहीं पे छोड़ देना बेटा। ठीक, आगे हल नहीं करेंगे। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो बेटा माइनस में नहीं ax बराबर, अब यहाँ पे क्या करो माइनस लगा लो, रूट 3 और बटे में 3 यहीं पे छोड़ दो, बात खत्म। यही दोनों आंसर आएंगे। सवाल नंबर 13 पे ध्यान दो। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल जो है बेटा आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये भी सवाल जो है समीकरण को हल करने को कहा है इसने। तो देखो बेटा 1/ax प्लस 4 माइनस 1/ax माइनस 7 इक्वल टू 11/30। 11/30 यहाँ पर भी x का शर्त दी गई है। शर्त ये है कि ax इक्वल टू नॉट माइनस के 4 का मत 7, यानी कि ax के जो मान है बेटा वो नाम तो -4 आएगा ना 7 आएगा। ये 20 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इसके नीचे बेटा एक सवाल और है, वो भी इसी समीकरण को हल किया गया, 19 में आया हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखना होगा इन सवालों को कैसे हल करेंगे। फिर देखो भाई यहाँ पे ध्यान दो, 1/ax प्लस 4 माइनस 1/ax माइनस 7 इक्वल टू 11/30। यही तो है बेटा। फिर क्या करो, यही करो बेटा, इस वन के साथ इनका गुणा करो, इनका इनके साथ गुणा करो, फिर इनका गुणा करो। तो अब वन के साथ इसका गुणा करेंगे तो ये होगा ax माइनस 7,
फिर ये माइनस हो तो माइनस, वहां पे प्लस हो तो प्लस। दो ही चिन्ह हो सकते हैं, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। माइनस है तो माइनस लगा लो। अब बन का इनके साथ गुणा करेंगे बेटा तो ax प्लस 4। अब बटे में बात की जाए तो ax प्लस 4 अब इंटू ax माइनस 7 और इक्वल टू 11/30। 11/30। अब बेटा यहाँ पे क्या करो, इस मान, तो बेटा यहाँ पर जो है गुणा करेंगे इस माइनस चिन्ह का अंदर, तो ax माइनस 7 यहाँ पे माइनस ax अब माइनस प्लस माइनस 4 बटे ax और x का गुणा होगा तो ax स्क्वायर। ax का 7 है, ये बेटा प्लस है, ये माइनस है तो माइनस चिन्ह आएगा। ax का 7 के साथ गुणा होगा तो 7x होगा। अब 4 का x के साथ गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस तो माइनस, और 4 और 7 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इक्वल टू 11/30। 11/30, ये माइनस ये प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बेटा माइनस के हो जाएंगे 11। बटे की बात की जाए बेटा तो ax स्क्वायर 7x है, माइनस के हैं प्लस के हैं 4x, 7 में 4 घटा दो तो माइनस के बचेंगे 3x और माइनस के 28 बराबर 11/30। 11/30, 11 एकन 11, 11 एकन 11, इनको दो काट। फिर बेटा यहाँ पे ध्यान दो, कहीं तरह गुणा भी कर लो, तो एक का गुणा इन पदों में करेंगे तो वही पद रहेंगे, तो 3x माइनस के 28 अब इक्वल टू 30 का गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। पक्षांतर करके इधर लाएंगे बेटा इनको, तो ax स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस के 28, ये इधर आए तो प्लस के हो जाएंगे 30, प्लस के हो जाएंगे 30 इक्वल टू 0। 30 में से 28 घटाओ, प्लस के 30 में 28 घटाएंगे बेटा तो बचेगा प्लस का 2। कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो है बेटा प्लस के 2 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये प्लस के 2 है तो 2 के ऐसे खंड करो, 2 के ऐसे खंड करो, जोड़ के कितने लाने हैं 3, तो 2 एकन 2 बेटा क्या हो जाएगा, 2 में गुणे 1 इक्वल टू 2। 2 में जब 1 जोड़ दिया जाएगा तो 3 भी प्राप्त हो जाएगा। तो ax स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 गुणा करेंगे तो ax स्क्वायर माइनस के 2x माइनस और प्लस माइनस, अब 1 का x के साथ गुणा होगा तो x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके और इसके साथ गुणा, वो कॉमन लो बेटा, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ax कॉमन मिला तो ax माइनस 2 माइनस, यहाँ पे कुछ जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन मिलेगा, तो ax अब ये माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो बेटा ये माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इक्वल टू 0, ये पद बेटा ये अखंड देखो सेम टू सेम है तो एक बार लिख लो, और इस पद को और इस पद को एक कोष्टक में बराबर 0। ax माइनस 2 इक्वल टू 0, ax बराबर 2, ax माइनस 1 इक्वल टू 0, ax बराबर 1। अतः ax के मान 1, 2, अतः ax के जो मान आए वो 1, 2 आएंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाएंगे। अब इसके बाद चलो सवाल नंबर जो है बेटा 15 देखो क्या है। 15 नंबर सवाल है, ये 22 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। अच्छा सवाल है, लिखा है दो संख्याओं, क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 8 है। कितना है बेटा, 8 है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। 8/15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछ दिया उन्होंने, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 22 और 24 में आया हुआ है। तो बेटा इसे ध्यान दो, सवाल में बहुत कुछ जानना नहीं दिया गया, सवाल तो छोटा सा लग रहा है लेकिन सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 8 है। तो बेटा दो संख्याओं का योग 8 है तो लिखो यहाँ पर माना एक संख्या जो है बेटा वो हमने क्या मान ली है, वो हमने अपना x मान लिया है। वो क्या माना है, वो x मान लिया है। दो संख्याएं हैं ना तो एक संख्या को x मान लो।
दूसरी, और दोनों का योग 8 है। तो दोनों, अब ये बताओ कोई दो लोग मिलकर, दो संख्याओं का मिलकर के 8 बना है। अगर दो का ही तो एक तो x हो गया, दूसरा पता नहीं क्या है। ध्यान देना बेटा, दूसरा पता नहीं तो x को हम घटा देंगे, दूसरी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जो होगी बेटा वो 8 माइनस x हो जाएगी। यानी कि जो दूसरी हमें कन्फर्म नहीं है तो हमने माना भी नहीं है, तो क्या करेंगे 8 में से x घटा दो, जो कुछ शेष बचेगा वो हमारा दूसरी संख्या होगी, जब x की वैल्यू मिल जाएगी तब। अब उसके बाद क्या कह रहा है सवाल, उनके व्युत्क्रमों का योग। अब किसकी बात कर रहे हैं, सवाल में ध्यान दो बेटा। योग तो हो गया तो हमने कर दिया, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। यानी उनके व्युत्क्रमों का योग। अब इनका व्युत्क्रम करो, यानी एक संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक संख्या का व्युत्क्रम। अब एक संख्या का व्युत्क्रम करेंगे बेटा, ध्यान दो, अगर ax का व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा कर दो, जो अंश में लिखा हो उसे हर में पहुंचा दो, जो हर में लिखा हो उसे अंश में। जैसे यहाँ पर ax था तो बेटा ax है, उसके हर में क्या होगा, 1 होगा। अब 1 पहुंच जाए अंश में और अंश पहुंच जाएगा हर में, ये उल्टा हो जाता है, विपरीत। ठीक, तो व्युत्क्रम। और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। और जब दूसरी संख्या का व्युत्क्रम किया जाएगा तो 1/8 माइनस एक्स क्या होगा, 8 माइनस एक्स। इन व्युत्क्रमों का योग, इन व्युत्क्रमों का, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। इन योग माने होता है प्लस, अगर अंतर भी होता सवाल में वो अंतर भी पूछ सकते हैं, योग की जगह पर क्या लिख देंगे, अंतर 8/15 है तो माइनस लगा देना। ठीक है, गुणनफल, अगर गुणन की बात कर दें तो गुणा लगा देना, 3 शब्द हो सकते हैं कोई भी। तो बेटा यहाँ पर जो है प्रश्नानुसार, तो उनका व्युत्क्रमों का योग देखो बेटा, योग माने प्लस 1/8 माइनस एक्स बराबर 8/15, 8/15। वन का गुणा इसके साथ होगा तो 8 माइनस एक्स प्लस वन का गुणा एक्स के साथ तो एक्स। बेटा एक्स और 8 का गुणा करेंगे इनके साथ तो हो जाएगा 8x, ये प्लस ये माइनस तो माइनस, अब एक्स और एक्स का गुणा होगा तो x² बराबर 8/15, 8/15। ये प्लस का x, ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो अंश में बचा 8/, यहाँ पर बेटा पहले अधिकतम घात को लिख लो, फिर प्लस लगा करके कम घात वाले को 8x बराबर 8/15, 8 एकन 8, 8 एकन 8। ठीक है, अब कैंची तरह गुणा कर दो, तो वन का गुणा इन पदों में करेंगे तो वही पद रहेंगे, समझ में आ गई बात। अब 15 का वन में गुणा करेंगे तो 15 ही रहेगा। बेटा 15 को इधर करके बुला लो, यानी 75 कर दो, तो ये माइनस का ax² प्लस 8x माइनस के 15 जो कर लो 0, माइनस चिन्ह का 2 भाग, क्या करो माइनस चिन्ह का भाग देने पर, जब माइनस चिन्ह का भाग देंगे बेटा तो ये हो जाएगा प्लस का x²। अब जो प्लस का यानी माइनस चिन्ह जब भी भाग दिया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, तो ये माइनस का 8x, अब जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा 15 बराबर 0। ध्यान दो बेटा 15 कैसे खंड करो, जोड़ के ही 8 आ जाए, जोड़ के ही तो 8 लाना है, तो 5 3 15, 5 और 3 8, ax² माइनस 5 में प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 बराबर 0, ax² माइनस के 5x माइनस और प्लस माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। अब बेटा कॉमन लेना है, तो यहाँ पर ax कॉमन लिया तो ax माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया तो ax माइनस 5, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब ये बेटा देखो एक जैसे हैं तो एक बार कॉमन ले लो बेटा, इसको इस वाले पद को और इस पद को एक कोष्ठक में बराबर 0, तो ax माइनस 5 इक्वल टू 0, ax बराबर क्या होगा प्लस का 5, ax माइनस 3 इक्वल टू 0, ax बराबर क्या होगा प्लस का 3। तो यहाँ पर जो है बेटा ax के मान जो पहले देखो कितने 3, 5 यही तो निकले। अगर एक संख्या 3 होगी दूसरी संख्या कितनी होगी, देखो बेटा ध्यान दो, अतः
एक संख्या अगर ax का यानी ax लेंगे और ax का मान अगर 3 रखेंगे तो इतना होगा, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या बेटा क्या है? 8 माइनस एक्स, यानी 8 माइनस 3 बराबर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। या एक संख्या, दोनों प्लस निकलेंगे बेटा तो ऐसे निकालना पड़ेगा। दूसरी अगर 5 है, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या निकलेगी, तब दूसरी संख्या निकलेगी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तब ये आंसर आएंगे, तब आपके ये आंसर आएंगे। ये 22 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बेटा आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जो अभी तक 4 वाले बताए, अब जो 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने वाले पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है दो क्रमागत, क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ऐसा क्वेश्चन एक वर्गों का योग वाला लगवा चुके धनात्मक, ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा लग चुका है, पीछे क्वेश्चन एक ऐसा लगवा चुके हैं, लेकिन फिर अब ये कितने में आया? 6 नंबर में आया है, तो इसलिए लगवाना पड़ा। और ये 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, माना पहली संख्या, या यहाँ पे बेटा अगर चाहो तो क्रमागत, माना 2 क्रमागत संख्या है x, x प्लस 1, दोनों को क्रम से एक बार ही मान लो, कोई टेंशन नहीं। या पहली क्रमांक यानी पहली संख्या ऐसे मान लो, ठीक। तो क्या है? ax और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी, क्रम से रहना होगा, ax प्लस 1, यानी क्रमागत संख्याएं होती है बेटा, क्रमागत संख्याएं बेटा ax प्लस 1, ax प्लस 2, अब डाटा करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, ठीक समझ? यानी हमें दोनों के निकालना ना अलग अलग, तो इसलिए बाद में अता में जब लिखेंगे तो उनको हमें अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पहले से अलग अलग कर दिया है, ठीक। तो पहली संख्या x मान ली, दूसरी क्या है? यानी पहली को x मान लो, फिर ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो जाएगी, ये अगर 3 की बात होती तो बेटा थर्ड, ये चौथी की बात होती 3 लगा दो पीछे। 3 4 3 वाला भी पूछ सकते हैं, 2 वाले से 2 तो पूछते हैं, कभी कभी 3 में भी पूछ देते हैं। 3 क्या लिख देते हैं? वो लिखेंगे 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे 2 लिखा, वहां पे क्या कर देंगे? वो 3 कर देंगे। समझ में आ गई बात? प्रश्नानुसार यहाँ पे वर्गों का, जिनके वर्गों का योग, यानी वर्ग करना है सभी का, तो बेटा वर्ग ही करना होगा। अब योग होगा तो योग प्लस चिन्ह, अगर अंतर की बात है तो माइनस चिन्ह, और ax प्लस 1 का वर्ग और बराबर 365। यहाँ पे बेटा ax स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे सूत्र खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र खोलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सूत्र होता है। तो ax स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इनको इधर लाएंगे तो माइनस के 365 इक्वल टू 0। ax स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, बेटा ये प्लस का 2x, 365 में 1 घटा दो तो माइनस के बचे 364 इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा 2 का भाग दो। ये सवाल आपका लग चुका है, ये सवाल आपका लग चुका हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 दूना 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप खंड करके लगा लेना, 14 में से 13 घटा देना। सवाल बता चुके हैं, ठीक है। ये 6 नंबर में आया था इसलिए बताया वहां से। अब आप जो है सवाल नंबर, आप सवाल नंबर जो है बेटा, सवाल नंबर जो है ये 6 नंबर में जो आया था 21 22 और 24 में कंटिन्यू लगातार आ रहा है, यानी मतलब 21 22 24 में आया। क्वेश्चन है नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। इस सवाल देखो ध्यान से, क्या है? 2 संख्याओं के, क्या लिखा है? 2 संख्याओं के
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है बेटा? 180 है। छोटी संख्या क्या लिखा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ये बेटा 21 में आया, 22 में आया, 24 में आया, तो देख लो। सवाल पे ध्यान दो। सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याएं, तो बेटा पहले दो संख्याएं मान लो। यहाँ पर क्या करेंगे? पहली शर्त पे आ जाओ। पहले माना कि चलो, माना छोटी बड़ी संख्या है। क्या छोटी बड़ी संख्या है बेटा? छोटी है, बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, तो माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। किसी को अब मान लेना है छोटी संख्या, यानी पहले छोटी संख्या को x मान लो, बड़ी संख्या को y मान लो, तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो बेटा, पहली शर्त पे आ जाओ। लगाने का तरीका, अगर द्विघात समीकरण में लगाओगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल, और शर्त के रूप में लगाओगे दो चर वाले में तो सिंपल हो जाएगा बेटा। यहाँ पे सवाल के दो संख्याओं के वर्गों का अंतर माने क्या होता है? अंतर माने क्या होता है बेटा? माइनस होता है। तो अंतर यानी दोनों संख्याओं के वर्ग, यानी वर्ग कर दो। संख्याएं मेरे पास हैं दोनों, तो बड़ी संख्या को पहले वर्ग कर दो, फिर अंतर माने होता है माइनस, फिर छोटी संख्या। क्या आप अगर ऐसा ना कर देना कहीं पर, यानी बाई में से वर्ग और फिर माइनस एक, छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाओ, ठीक, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई का वर्ग और बराबर क्या होगा? 180। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि ax स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 180 समीकरण बना के छोड़ दो। फिर क्या दूसरी शर्त में सवाल कह रहा है? दूसरी शर्त में सवाल बोल रहा है, 6 नंबर सवाल आया, देख लो कितना अच्छा सवाल है। छोटी संख्या क्या है बेटा? छोटी संख्या, यानी कि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग कर दो। छोटी संख्या का वर्ग ये तो लिखा है। बड़ी संख्या, यानी कि यहाँ पे बड़ी संख्या लिखो बेटा। क्या लिखो? बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या जो है उसका क्या गुना है? ये 8 गुना है, तो 8 गुना कर दो। ठीक है। छोटी संख्या हमारी क्या है बेटा? छोटी संख्या हमने बाई माना है, तो बाई का वर्ग 8 लिखो और गुणे, और बड़ी संख्या को हमने x माना है, यानी कि बाई स्क्वायर बराबर 8x। ये बाई यानी बाई का मान हो गया। ध्यान से देखो, ये किसका मान हो गया भाई? ये समीकरण 2 बना लो, यानी बाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पे रखोगे बेटा? 1 में रख दो, यानी ये बाई स्क्वायर का मान मिल गया। ये बेटा कहाँ रख दो? इस वाले समीकरण में रख दो। जब पहले फर्स्ट समीकरण में रखेंगे तो ध्यान देना बेटा, ax स्क्वायर माइनस अब बाई स्क्वायर का रख दो 8x, और 95 180 इधर बुला लो बराबर 0। 180 के ऐसे खंड करो, ये बेटा क्या है? माइनस है। 180 के आगे माइनस चिन्ह, घटा के ही तो 8 लाने हैं। चलो बताओ बेटा किस तरीके से आएंगे? 18 देना है, 18 और 10 में से कितने घटाओगे? 18 में 10 घटाओगे, तभी तो 8 बचेंगे। तो ठीक है, ax स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 बराबर 0। बेटा इधर से माइनस चिन्ह का गुणा करो, तो ax स्क्वायर माइनस के 18x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10x होगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। बेटा कामन ax कामन मिला, तो ax माइनस 18 माइनस के यहाँ पे 10 कामन, तो ax माइनस 18 इक्वल टू 0। सेम टू सेम है, एक बार लिख लो। अब बेटा इन्हें ax माइनस 10 एक क्वेश्चन बराबर 0। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ax माइनस 18 इक्वल टू 0, ax बराबर हो जाएगा 18, ax माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ax बराबर हो जाएगा 10, यानी कि ax की जो वैल्यू निकली वो 10, 18। ax की जो वैल्यू निकली बेटा वो 10, 18 निकली है।
अब यहाँ पे ध्यान दो, अतः में आ जाओ, अब रुक जाओ। एक एक्स के मान 2 निकले, दोनों बेटा मेरे राइट हो सकते हैं, तो दोनों मान रख करके बाई की मान निकालो। यानी एक्स बराबर 10 समीकरण किसमें 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, बाई स्क्वायर बराबर 8 में गुणे 10, यहाँ पर जो माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब जो प्लस का होगा तो ये बेटा प्लस आएगा, जो प्लस आएगा तो ये प्लस माइनस की वैल्यू निकलेगी, प्लस होगा माइनस ये छोड़ दिया जाएगा। अब बचेगा एक्स का मान 18, एक्स का मान 18 बचेगा। अब एक्स बराबर 18 रखेंगे तो ध्यान देना होगा 8 में गुणे 18, तो ये 22 के बराबर होगा। 8 और 64 की 4 हासिल है, यानी 18 का पारा 8 बार पढ़ो तो 144 हो जाएगा। ये बेटा बाई बराबर होगा रूट 144, बाई बराबर 12, बाई बराबर कितना मान आएगा 12 आएगा, और एक्स का मान आएगा 18। अब यहाँ पर आप लिख लो, अतः बड़ी संख्या बेटा एक्स का मान कितना 18 है, तो 18 हो जाएगी। छोटी संख्या यानी कितनी है 12 है, तो यानी 12 हो जाएगी। ये आंसर आप